राजोदेसर तहसील के नजदीकी ग्राम पंचायत सिमसिया में एक ऐसी अनूठी पहल देखने को मिली है जिसने दहेज प्रथा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और समाज को नई दिशा देने का काम किया है। सिमसिया गांव निवासी गोविंद राम प्रजापत के घर एक साथ दो पुत्रों और एक पुत्री की शादी का आयोजन हुआ। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों जयराम प्रजापत और गौरव प्रजापत की शादी में दहेज के रूप में केवल 1 रुपया और नारियल ही स्वीकार किया। वहीं उनकी पुत्री गायत्री की शादी में भी लड़के पक्ष ने सराहनीय पहल करते हुए दहेज में मात्र 1 रुपया और नारियल ही लिया। इस तरह तीनों शादियां बिना दहेज के सादगी और सामाजिक संदेश के साथ संपन्न हुई। बड़े पुत्र जयराम की शादी सुजानगढ़ निवासी जाह्नवी के साथ, छोटे पुत्र गौरव की शादी दड़ीबा निवासी हेमलता के साथ आज होगी और पुत्री गायत्री की शादी छापर निवासी श्रीराम के साथ संपन्न हुई। इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। ग्रामीणों और समाज के लोगों का कहना है कि इस तरह की सोच से ही दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म किया जा सकता है। मरुधरा न्यूज चैनल की टीम ने इस खास पहल को अपने कैमरे में कैद किया और गोविंद राम प्रजापत सहित परिजनों से बातचीत कर इस प्रेरणादायक कदम की पूरी जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुँचाई है। को भी बहुत बहुत बधाई। कल अपने गोविंद जी अपने दोनों लड़कों की शादी करने जा रहे हैं। एक तो लड़की आपके वहाँ पे जाएगी बारात, तो क्या करना है सर आपके? नहीं, ऐसा होना चाहिए समाज में, ऐसा मतलब प्रोग्राम ऐसा ही चलना चाहिए। ये 1 रुपया जो नारियल की प्रथा है, मैंने पहले 2 लड़कियों का भी ऐसा ही मतलब 1 रुपया नारियल से ही मतलब पहले शादी की और अभी दोनों लड़कियों की ऐसे ही। अच्छी सोच आपकी। साथ ही गोविंद जी के दोनों पुत्र भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा है, उनसे रूबरू करा रहा हूँ। दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर आपको बहुत बहुत बधाई शादी की। आपको भी सर। सबसे पहले तो मैं मरुधरा न्यूज़ चैनल को ये थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और टाइम निकाल के ये हमारी जो सोच है उसको आगे पहुँचाने के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपके पास आज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं दहेज मुक्त शादी की करूँ। यहाँ पे जो कॉलेज में और में जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें ऐसी कुछ चर्चा होती थी, तो उसमें भी मैं यही मतलब लेता था कि मैं दहेज मुक्त शादी करूँगा। उसके बाद जैसे शादी का टाइम आया तब पिताजी से डिस्कशन किया तो मुझे वही मिला कि दहेज मुक्त शादी मेरी होने लगी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए और मैं भी यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सभी इसी तरीके से शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समाज में ये जो कुप्रथा हम मान सकते हैं इसको कि दहेज लेके इधर उधर से रुपए इकट्ठा करके या फिर इधर उधर से लेके एक बार के लिए एक दिन के लिए दिखावा करके हम इतना दहेज ले लेते हैं, फिर इसको चुकाने के लिए हमारे लाख सालों बीत जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जयराम प्रजापत। आपकी बारात कहाँ जाएगी? सर मेरी बारात सुजानगढ़ जाएगी सर। दूसरे लड़के हैं उनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूँ। कितनी अच्छी सोच है। देखिए पिताजी के 5 चिन्हों पर चल रहे हैं। देखो कितने अच्छे विचार इनके। तो कॉलेज में स्टूडेंट थे तभी इनके विचार आ गया कि मेरे को दहेज मुक्त शादी करनी है, तो आज पिताजी के साथ में ये सपना साकार करने जा रहे हैं। मैं आपको मरुधरा न्यूज़ चैनल की ओर से शादी की अग्रिम शुभकामना देता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव प्रजापत है। क्या कहना चाहते हो आज? बस यही कहना चाहता हूँ, जो भैया के वैसे मैं साथ ही पढ़ता था, एक्चुअली में हमारे दोनों की सोच वैसे सेम ही थी और बस यही कि दहेज मुक्ति होना चाहिए। जो एक कुप्रथा है और सारा लोग देख देख के कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे, क्योंकि जो पैसा कमाते हैं ना उनको पता चलता है कि कमाई कितनी हार्ड होती है। तो आपकी बारात कहाँ जाएगी? विदा सर। आप खुश हो एकदम। अन्य अपने नवयुवक लड़कों से क्या करना चाहते हो? बस यही कहना चाहते हैं कि ये दहेज जो मुक्त प्रथा है इसको ध्यान में रखते हुए दहेज लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मेरा तो मेन यही है कि जैसे दहेज तो चलो हर दे देते हैं, वैसे ऐसे वैसे करके दे देते हैं, फिर शादी हो जाती है, उसके बाद पता चलता है उनको कि कमाई कैसे हार्ड होती है। बस यही कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुल्हन से भी रूबरू कराऊंगा आपसे सबको। मैं एक बार फिर से पूरे गोविंद जी के पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनसे भी मैं बातचीत करा रहा हूँ। क्या करना सर आज जो शादी हो रही है? देखो आज को बात है वो ये को जो ले सोच ले चले होनी, तो ये हमारे तो बहुत खुशी है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। बहुत आनंद की प्राप्ति। आज हमारे दिल के मायने पहली से ही हमारे लार 2 लड़का पढ़ाया तो आई बात ही वो आप दीपियो ले नारायण चूरू पढ़ाया बने तो बटे भी मान कलेक्टर आ इनाम जिनों का मतलब वास्ते के मायने
शादी यही होनी चाहिए। अन्य समाज को आपको क्या हाँ। कहना चाहते हो? अन्य समाज ने यही करना चाहिए कायदो। क्यों के देखो कि गरीब आदमी की है कि कोई यहाँ की बात करे जब इन लाइन को चाणा कौन टिकने कह दे यहाँ कर दियो यहाँ कर दियो, और थोड़ा सो आदमी मान्यो चुनो कर दे जल्दी के ऊपर तो असर कौन पड़े। बिल्कुल तो क्योंकि बोले कि अभी फलाना ही करियो जा पाई कर जा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों, मरुधरा न्यूज चैनल के अंदर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हम आए शिमसिया ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर किसी नाम के मोहताज नहीं है, ऐसे गोभक्त समाज सेवी गोविंद जी प्रजापत जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। मैं इनके सबसे पहले परिचय करा देता हूँ। ये शिमसिया के अंदर गौशाला है, गौशाला का संचालन करते हैं। साथ ही जहाँ भी इनको गौ सेवा की आवश्यकता होती है इनके द्वारा, जहाँ पर प्रतिदिन ये कार्य करते रहते हैं। साथ ही इनका एक खासियत और है, ये कंटिन्यू सत्संग का कार्य करते हैं। सत्संग में जो भी धनराशि आती है गौ सेवा के अंदर समर्पित करते हैं। आज इनकी पुत्री की शादी है, इनके साथ ही कल इनके 2 पुत्रों की शादी है। तो इन्होंने दोनों परिवार ने एक बहुत अच्छी समाज के अंदर एक अच्छी मिसाइल पेश की है। दोनों ने केवल 1 रुपया नारियल स्वीकार करके अपने बेटे के आशीर्वाद स्वरूप ये प्रदान किया है। इन दोनों पक्षों से मैं रूबरू कराऊंगा आपसे। गोविंद जी प्रजापति इनके संबंधी भी है जो कल बारात जाएगी। इन दोनों आए हैं साजी, उनसे मैं रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले मैं गोविंद जी से रूबरू करा रहा हूँ। गोविंद, सबसे पहले तो मरुधरा न्यूज चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समाज के अंदर एक अच्छी ये पहल शुरू की है जो दहेज मुक्त होना चाहिए समाज में। तो आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ही दिन देख रहे हैं हम कि आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। कई पैसे में उधारे ले रहे हैं, कई ज़मीन गिरवी रख रहे हैं, कोई सोना चांदी गिरवी रख रहे हैं, कोई प्लॉट बेच रहे हैं। लेकिन आपके संबंधी ऐसे मिले हैं, आपके भावजे से भी, और आप भी जैसे वो संबंधी कल बारात जाएगी वो भी आपके भावजे से। आज आपके संबंधी जी ने 1 रुपया नारियल लिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरुधरा चैनल की तरफ से आप हमारे इस यहाँ आयोजन में पधारे, जिसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जैसे इस शादी समारोह में हमारा जो आयोजन, हमारा जो निश्चय है उसके बारे में पूछा है, तो इसके बारे में मेरे को ये लग रहा था कि जो समाज में शादियां होती थी उसमें एक होड़ लगी हुई थी दहेज की। मान लो चाहे बाटके में जो सबसे ज़्यादा जो होड़ होती है हमारे गांव में, वो जो बाटके में रुपया होता है उसकी एक होड़ लगी हुई थी। उस होड़ में जो कमज़ोर है, हमारे भाई मान लो, हमारा समाज मान लो, हमारा गांव का कोई भी मान लो, उसकी बहुत मतलब विचित्र स्थिति हो जाती थी। क्यों कि वो छोटा बनना नहीं चाहता है, और बड़े की होड़ वो करेगा तो आर्थिक दृष्टि से एकदम वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमारे मन में ये ग्लानि हो गई कि ये होड़ के चक्कर में समाज के अंदर ये बहुत बड़ी एक कुप्रथा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की या अपने आप को बड़ दिखाने की ये जो स्पर्धा है हमारे गले नहीं उतरी। तो हमने ये निश्चय कर लिया कि भी अपने को ऐसा, अब की बार ऐसा कोई अपना रिश्तेदार सगा मिले जो अपनी सोच को समझ सके, तो अपनी बच्ची को संबंध है उसी के लड़के के साथ करेंगे। बच्ची की संबंध कहाँ किया सर? बच्ची का संबंध किया है छापर। साजी का क्या नाम है सर? साजी का नाम है सांवरमल जी बोबरिया। दोनों लड़कों का संबंध है? दोनों लड़का का एक का संबंध किया है सुजानगढ़ सारडीवाल, एक का किया है विद्यासर सीताराम जी बोबरिया उदाराम जी का बेटा। अन्य समाज को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो आज जैसे आपने ये पहल की है? भाई समाज को हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि जब हम कर रहे हैं, भाई ऐसी बात नहीं है कि हम बाटके में नहीं गाल सकते, गाल तो सकते हैं, लेकिन हम जब शादी कर रहे हैं, जब हमारी बच्ची की शादी में हम 1 रुपया दे रहे हैं, ये साजी है हमारे सांवरमल जी, ये स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, तो क्यों गालने वाला का क्या बिगड़ेगा है? तो अगर उसमें ये भी होगा
कि उसको ये भी शंका भी नहीं होगा। क्यों कि हम तो थोड़े बहुत सक्षम भी तो है ना, तो हमारे भाई बंधु है, हमारा समाज है, अगर वह है तो वो ऐसे हमारे से वो प्रेरणा मिलेगी उसको कि भाई कल उसने तो किया, कोई कहेगा कि गोमका गोजी ने तो ऐसा किया, कोई कहेगा कि गोमबाई जी ने तो ऐसा किया, तो उसको इस चीज़ की प्रेरणा मिलेगी। तो हमारे परिवार में प्रेरणा मिलेगी, हमारे समाज में प्रेरणा मिलेगी, तो हमारे जिस आयोजन में जो पधारे हुए हैं उन सबको प्रेरणा मिलेगी। हमारा तो यही सोच है। ये जो साजी है हमारे सीताराम जी पीछे खड़े हैं, तो इन्होंने भी ये सोच को समझा। हमने पहले उनको बोला भी हमारी इच्छा ये है, इन्होंने ये समझा। सुजानगढ़ वाले साजी है, इन्होंने ये समझा। हमारी भावनाओं को हमारे जो रिश्तेदार है उनने समझा और हम सब मिल करके ये निर्णय किया। इस निर्णय की जो हमें खुशी है, जिसको हम हमारे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, आज का युग है, आर्थिक युग के अंदर देख रहे हैं लोग 1 रुपये नारियल इन्होंने लिया है, देख रहे कई करोड़ों रुपये का बाट के अंदर रुपये डालते हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं समाज के अंदर। मैं उनको लोगों को कहना चाहता हूँ, गोविंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। गाँववासियों से मैं कह रहा हूँ कि गोविंद जी से प्रेरणा ले, अपनी शादी के अंदर जो ये पहल अनूठी की है उसी हिसाब से अन्य समाज के अंदर भी लोगों को पहल करनी चाहिए। साथ ही गोविंद जी के जो अभी लड़के के पिताजी हैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने 1 रुपया नारियल लिए हैं। नमस्कार जी, मरुधरा चैनल को बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जो आपने हमारी जो सोच को आगे बढ़ाने में हमें कामयाबी हासिल की है और सब लोगों तक आप हमारा ये निर्णय पहुंचाने में सक्षमता की है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम चाहते हैं कि बेटियों को बोझ न बनाए, पैसा किसी से ना ले ना दे, और उनको अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार दे और उसी को आगे बढ़ाए, ताकि बेटियां बोझ बनना बंद हो जाए और उनको आगे से सदा के लिए अच्छा सक्षम बनाया जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल बताई इन्होंने साथी ने। मैं सबसे पहले तो मैं आपको वैवाहिक जीवन की मरुधरा न्यूज़ चैनल की ओर से बधाई देता हूँ। आज आपकी शादी होने वाली है। आपके पिताजी, आपके ससुर जी ने 1 रुपया नारियल लिया दहेज स्वरूप, क्या करना चाहती हो आप? पिताजी ने जो निर्णय लिया उसमें मैं बहुत खुश हूँ। आप अन्य सहेलियों को क्या प्रेरणा देना चाहती हो? सबसे पहले तो मैं आपको वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ मरुधरा न्यूज़ चैनल की ओर से। आज आपकी शादी होने जा रही है। आपके ससुर जी ने 1 रुपया नारियल लिया है दहेज के रूप में, क्या कहना चाहती हो आप? बोल तो पापा जी। मरुधरा न्यूज़ चैनल की ओर से आज आपके पिताजी ने शादी के उपलक्ष्य में 1 रुपया नारियल लिया है। आप पढ़े लिखे हो, अब अन्य समाज को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो? जो हमारी पुरानी रूढ़ियाँ हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए, जो हमारे समाज पे बोझ बन गई है, जिसके कारण किसी के परिवार में विपदा पैदा हो सकती है। जो असक्षम है वो अपने को सक्षम दिखाने के लिए अपने हद से ज़्यादा जो कर्जा ले लेते हैं, तो वो सब बंद हो जाना चाहिए। हमने इसी की पहल की है। और दहेज तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम दे नहीं सकते या हम ले नहीं सकते, हम लोग भी सक्षम हैं। तो इसलिए हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी दहेज से मुक्त हो जाइए और बिना काम का दिखावा ना कीजिए। बहुत अच्छा ही पहल की है दूल्हे राजा ने। मैं साथ ही इनके गोविंद जी के साथ जी आए हुए हैं दड़ीबा से। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।